हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। ये AWES की जनरल अवेयरनेस की सेकंड क्लास है और इसमें हम सोलर सिस्टम का टॉपिक कवर करेंगे। सोलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, जैसे यूपी टेट हो, सी टेट हो, रेलवे हो, SSC हो और यहाँ तक कि UPPCS में भी आता है, पर उसके लिए थोड़ा हाई लेवल होना चाहिए। ये हमने एक एवरेज लेवल ले रखा है। यदि आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये एक लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि ये एक डिटेल वीडियो है। आधा अधूरा टॉपिक कवर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारा एक आधी क्वेश्चन अगर रह जाए तो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। तो हमें ऐसा टॉपिक को कवर करना है कि हमारे सारे क्वेश्चंस उससे कंप्लीट हों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आप सोच रहे हैं, तो आज का आपके लिए लास्ट डेट है। आप अभी भी 500 रुपये में फ़ॉर्म भर सकते हैं। तो वेट मत कीजिए और फॉर्म अवश्य भरिए। या आपने CTET किया है नहीं किया है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको एक स्कोर कार्ड इशू हो जाएगा और उसके बाद आपके पास बहुत समय होगा टेट क्लियर करने के लिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज़ सोलर सिस्टम? सो सोलर सिस्टम इज़ द ग्रेविटेशनली बॉन्ड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सन के यानी कि सूर्य के चारों ओर ग्रेविटेशनली बाउंड जो ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन डायरेक्टली, जो डायरेक्टली ऑर्बिट करते हैं, उसमें से जो लार्जेस्ट आर द 8 प्लैनेट, जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं वो हैं 8 प्लैनेट्स। उसके बाद वाइल द रिमेनिंग बीइंग स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, जो स्मॉलर हैं उनको हम किस किस नाम से जानते हैं? द डॉफ प्लैनेट एंड द स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडीज़। तो हम या तो उनको डॉफ प्लैनेट बोल देते हैं यानी कि छोटे या गट्टे प्लैनेट, और या फिर सोलर सिस्टम बॉडीज़ बोल देते हैं। अब ये देखते हैं कि ये तो हमारी एक डेफिनेशन हो गई। अब सोलर सिस्टम से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए, एक तो बेसिक सीरीज़ का क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसकी सीरीज़ क्या है, इसके बाद क्या आता है, क्या नहीं आता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। उसके बाद कंपैरेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि किस में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस में सैटेलाइट ज़्यादा है, किस प्लैनेट के पास सैटेलाइट ज़्यादा है, कौन ज़्यादा ब्लू है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या रोटेशन पैटर्न पे पूछ लिया जाता है, सैटेलाइट पे पूछ लिया जाता है कितनी सैटेलाइट्स हैं, या ये सैटेलाइट किसके पास है। प्लैनेट कलर्स पे पूछ लिया जाता है। डिस्टिंग्विश फीचर्स, अगर किसी प्लैनेट का कोई डिस्टिंग्विश फीचर है उस पे पूछ लिया जाता है। और एंड में अगर आप देखें तो निक नेम्स, यानी कि जो उनको और कौन कौन से नामों से बुलाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। इससे कुछ नहीं, बस हमारा उत्साहवर्धन होता है। इतनी बड़ी वीडियो बनाने में बहुत समय जाता है और आगे भी हम ऐसी वीडियो लाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीरीज़ की, तो नियरेस्ट जो प्लैनेट है सन के वो है मरकरी। मरकरी के बाद आता है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इसको याद करने की ट्रिक अगर हम देखें तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ा। तो ये एक ट्रिक है आपके लिए। अगर आपको इससे याद करना है तो आप इससे याद कर सकते हैं। कभी कभी हम यूरेनस और नेपच्यून में भूल जाते हैं कौन सा पहले आता है या सैटर्न कब आता है। तो इसके लिए आप अगर ये पढ़ लें तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ा। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पर हम देख ही रहे हैं MV, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आपको याद करने की ट्रिक भी इसमें मिल गई है। अब आपके इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसमें पूछ लेते हैं विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, विच इज़ नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, विच इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इसमें कंपैरेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं। वो कंपैरेटिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखते हैं।
देखिए अगर निक नेम्स की बात करें तो जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है इस पे। तो देखते हैं, सबसे पहले मरकरी का जो निक नेम है वो है स्विफ्ट प्लैनेट। वीनस को हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोलते हैं। ब्राइटर प्लैनेट या अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा कौन सा है, तो हम वीनस, अर्थ ट्विन। अर्थ को क्या बोल सकते हैं, देखिए इस पे पानी है तो ब्लू प्लैनेट, और लिविंग प्लैनेट विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस, ये तो मुझे लगता नहीं कभी आने वाला है। मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर को जाइंट प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा प्लैनेट, जाइंट प्लैनेट जुपिटर। सैटर्न को रिंग्ड प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एक रिंग है। ब्यूटीफुल प्लैनेट भी बोलते हैं, ये इसका डिस्टिंग्विश फीचर है। वहीं अगर बात करें यूरेनस की, तो ये एक आइस जाइंट है। ये एक बड़ा बर्फ़ का गोला है। इसे ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं और लाइंग प्लैनेट भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा चपटा है, ठीक है। वहीं नेपच्यून को भी अगर देखें तो इसको भी बिग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अभी आपने सुना होगा प्लूटो को निकाल दिया गया है प्लैनेट्स में से। पहले 9 थे, अब 8 हैं। तो अब प्लूटो को क्या बोलते हैं, अब प्लूटो एक डॉर्फ प्लैनेट है। अभी हमने पढ़ा था डॉर्फ प्लैनेट कौन से होते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए जब हम कंपैरेटिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसे हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, इन चारों को। और उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट। फिर बात क्या है कि ये जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटी है, ये रॉकी प्लैनेट्स हैं। इनके पास रॉक्स हैं, पत्थर हैं, ये इनका जो सरफेस है वो सॉलिड है। वहीं गैस और जो जुपिटर और सैटर्न है, बृहस्पति और शनि, ये गैस जाइंट्स हैं। ये जो हैं इसमें एटमॉस्फेयर दिखता है, बस गैस होती है। यूरेनस और नेपच्यून जो है वो आइस जाइंट्स है, इनमें आइस है। अब देखिए इसमें कितना कॉमन बेसिक सी बात है। यूरेनस और नेपच्यून जो है वो सन से बहुत दूर हैं, फारदस्ट हैं, तो इसलिए किस में बर्फ़ जमेगी, इन्हीं में बर्फ़ जमेगी, इसीलिए इनको आइस जाइंट्स बोलते हैं। ये आउटर प्लैनेट्स हैं, ये 4, और ये 4 इनर प्लैनेट्स हैं। ये रॉकी हैं, ये गैस हैं और ये आइस हैं। साइज़ की अगर बात करें तो देखिए इसमें थोड़ा सा वो है, जो इनर प्लैनेट्स हैं वो नीचे जाने पे इनका साइज़ बढ़ता है। साइज़ इंक्रीजेस व्हेन गोज़ डाउन, साइज़ इंक्रीजेस व्हेन गोज़ डाउन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। वहीं इसमें जो है वो ऊपर जाने पे साइज़ बढ़ता है, साइज़ इंक्रीजेस व्हेन गोज़ अप। पर यहाँ पर भी एक इशू है मास के साथ। तो हम अब पूरी सीरीज़ देख लेते हैं साइज़ की कि कौन सबसे बड़ा है। ये तो कंपैरेटिव स्टडी हो गई कि यहाँ पर एक नीचे जाने पे साइज़ बढ़ता है और आउटर प्लैनेट्स में ऊपर आने पे साइज़ बढ़ता है। अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करके देखें तो देखिए सबसे बड़ा मैंने बताया था कि जो जाइंट प्लैनेट है वो है जुपिटर, तो सबसे बड़ा जुपिटर है। हमने कहा था ऊपर जाने पे साइज़ बढ़ता है, जुपिटर के पास सैटर्न आता है, उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद नेपच्यून आता है, यानी कि जो आउटर प्लैनेट है वो बड़े हैं। उसके बाद अर्थ आता है, ठीक है, वीनस, और उसके बाद मार्स आता है, और उसके बाद मरकरी तो है ही सबसे छोटा प्लैनेट। अब अगर कलर्स की बात करें तो जिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो कलर में मरकरी जो है वो ग्रीन है एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन रेज, इसीलिए वो ग्रीन है, ठीक है। वीनस जो है वो वाइट है, इज़ ब्राइट वाइट, रात में और शाम को चमकता है। हमने बोला था मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, तो वीनस इज़ वाइट। अर्थ मोस्टली ब्लू विद वाइट क्लाउड्स, तो हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखती है, ब्लू होती है विद वाइट क्लाउड्स। मार्स मोस्टली रेडिश ब्राउन, रेड प्लैनेट हमने इसका निकनेम पढ़ा था, तो मोस्टली रेडिश ब्राउन। जुपिटर कैसा है, ऑरेंज एंड वाइट बैंड्स। ये क्यों है वाइट बैंड्स एंड ऑरेंज, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको आगे वीडियो में मिलेगी। सैटर्न को पेल गोल्ड, सैटर्न जो है वो पेल गोल्ड दिखता है। यूरेनस एंड नेपच्यून ब्लू, अब ये ब्लू होता है और ये पेल ब्लू होता है, इनमें सिमिलैरिटी क्यों है और क्या डिफरेंस है, ये भी आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखेगा। तो हमारे साथ बने रहें, आपके सारे क्वेश्चन से कवर होंगे। अब अगर हम रोटेशन की बात करें तो देखिए रोटेशन पे एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, पर हमें समझना है इसलिए हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो रोटेशन में अगर हम देखें
द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज when looking from above the north pole. Because the earth rotates counterclockwise, it appears that sun rises in the east and sets in the west. तो वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है, इसलिए जो है वो सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है. अब देखते हैं कि ये डायरेक्शन का क्या मतलब है, ये काउंटर क्लॉकवाइज ये सब क्या है. देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स इज बैकग्राउंड. अब होता क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज दैट नियरली ऑल द रिवोल्यूशन एंड रोटेशन आर इन द सेम डायरेक्शन. ये हमारा रिमार्केबल फीचर है सोलर सिस्टम का कि सारे रिवोल्यूशन एंड रोटेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं. From a high point above the north pole of the solar system, the planets are revolving about the sun and rotation about their axis in the counterclockwise. तो ज़्यादातर जो planets हैं, अगर हम नॉर्थ पोल यानी कि ऊपर से देखें तो उनकी जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज है रोटेशन की, और रिवोल्यूशन तो अराउंड द सन है. अब देखते हैं, समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहे हैं. देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर सबकी डायरेक्शन सेम होती है, पर जहाँ पर एक्सेप्शन होता है वहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है, यहाँ पर है वीनस इज़ वन ऑफ जस्ट 2 प्लैनेट्स. वीनस जो है वो 2 प्लैनेट्स में से एक है दैट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. यानी कि सब कहाँ से होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट होते हैं. अभी हमने पढ़ा था ईस्टवर्ड होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं, पर वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है. और दूसरा प्लैनेट कौन सा है, यूरेनस. वीनस एंड यूरेनस हैव दिस बैकवर्ड रोटेशन विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अच्छा, अर्थ कैसे रोटेट कर रही थी, अभी हमने पढ़ा था काउंटर क्लॉकवाइज, तो वो क्या है उसको समझते हैं. अर्थ रोटेट ईस्टवर्ड इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम नॉर्थ पोल वेस्ट टू ईस्ट. ईस्टवर्ड मतलब कि ईस्ट की तरफ, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, तो ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की तरफ, तो यानी कि वेस्ट टू ईस्ट. और वीनस और यूरेनस कहाँ से हैं, ईस्ट टू वेस्ट. इसीलिए ये एक्सेप्शन है. इन दोनों के नाम याद रखिए, बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चंस बनने के इस पर. अब होता क्या है, देखिए, रिमेंबर वी लिव ऑन अ रोटेटिंग स्फीयर. हम एक रोटेटिंग स्फीयर पे हैं, और अगर हम अबव देखें, नॉर्थ पोल से देखें, जैसे इसमें देखें, तो इसमें क्या है, इसकी डायरेक्शन कैसे दिखेगी हमें, ऐसे. और अगर हम साइड से देखें, नॉर्थ पोल यहाँ है, साइड से देखें तो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ईस्टवर्ड हो गई. और काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या था, अगर हम ऐसे नॉर्थ पोल से देखें तो देखिए घड़ी कैसे घूमती है, इसके अपोजिट, तो घड़ी के अपोजिट घूम रहा है काउंटर क्लॉकवाइज अगर हम ऐसे देखें तो. और अगर साइड से देखें तो ईस्टवर्ड होता है. समझ में आया. अब क्वेश्चन इस पे गलत नहीं होना चाहिए कि हमारी अर्थ कैसे घूमती है, काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है, ईस्टवर्ड घूमती है. और जो वीनस और यूरेनस होते हैं ये एक्सेप्शन है, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं. आइए अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं प्लैनेट्स को. तो अगर हम मरकरी, यहाँ पर आपको सारी एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी, कंपैरेटिव स्टडी भी मिल जाएगी. तो अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, नियरेस्ट टू द सन है. इसका जो नाम है, नेम्ड आफ्टर मैसेंजर गॉड मरकरी. देखिए, जो इसका नाम है वो मैसेंजर गॉड, ग्रीक के एक गॉड हैं जिनको कहते हैं मरकरी. तो उनमें क्या, उनकी जो वीडियो, जो मूवी आई थी उसमें दिखाया था कि वो बहुत जल्दी जल्दी घूमते थे और मैसेज पास करते थे. तो वैसे ही ये जो प्लैनेट है, फास्ट मूविंग ऑफ द प्लैनेट इन आवर सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा तेज़ घूमता है, सबसे पास होता है, इसलिए इसको मरकरी नाम दिया गया है. एक और नाम से जाना जाता है, दैट्स वाई गेट द नेम स्विफ्ट प्लैनेट. स्विफ्ट प्लैनेट भी इसीलिए इसको नाम दिया गया है. इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है और ये अपीयर्स ग्रीन. ठीक है.
अब आई बात वीनस की, तो वीनस को हमने क्या पढ़ा था, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। क्यों पढ़ा था? इट्स अ सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट नाइट आफ्टर मून। एक तो हमारी अर्थ पर मून चमकता है तो हमने देखा है, उसके अलावा जो सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो है वीनस। अच्छा, इसका एक्सेप्शन हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या था, ये बैकवर्ड रोटेशन करता है। वीनस और यूरेनस एक्सेप्शन है, ठीक है। अर्थ कैसा रोटेट करती है, ईस्टवर्ड। अच्छा, अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक ही सैटेलाइट है, वो कौन है, चंदा मामा, हम सब ने पढ़ा है, मून। वन नेचुरल सैटेलाइट मून। मास की अगर हम बात करें तो इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। इसका जो कलर है मोस्टली रेडिश ब्राउन है, दो विद सम डार्कर रीजन एंड ऑल्सो वाइट कैप्स। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया ने भी बहुत सारे मास मिशन किए हैं, और जो भी सैटेलाइट भेजी गई हैं मून के बाद वो मास पे ही भेजी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर वाइट कैप्स ये जो दिख रही हैं, इसमें हमें लगता है कि आइस है, यानी पानी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जीवन हो या हम बना लें। उसके बाद इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, हम देख ही चुके हैं। हैज़ ओलियम्पोस मॉन्स। ओलियम्पोस मॉन्स क्या है? इट्स द मैसिव मार्टेन माउंटेन। ये सबसे बड़ा माउंटेन है ओलियम्पस मोन। तो इसको भी याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे बड़ा पर्वत किस प्लेनेट पे है। तो द ओलियम्पस मोन्स, द मैसिव मार्टेन माउंटेन। अच्छा, इसकी दो नेचुरल सैटेलाइट है, फोर्ब्स और डियामोस। फोर्बोस और डियामोस। अब अगर जुपिटर की बात करें तो लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, इज़ अ गैस जाइंट। इसमें गैस है, इस पे कोई सॉलिड, नन गैस जायंट हैज़ सॉलिड सरफेस, ऑल वी सी आर जस्ट क्लाउड इन देयर एटमॉस्फेयर। तो इनका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, ये बस एक गैस जायंट है, और इसके एटमॉस्फेयर में हमें ये कैसा दिखता है, ऑरेंज एंड वाइट बैंड्स दिखते हैं हमें, तो हम इसको ऑरेंज कलर का कहते हैं। ऑरेंज और वाइट बैंड्स दिखते हैं, ये क्यों दिखते हैं? जो ऑरेंज बैंड है वो अमोनिया क्लाउड है, और जो वाइट बैंड्स हैं वो है हाइड्रोसल्फाइड अमोनियम क्लाउड। ये थोड़ा बदल गया है, ऑरेंज जो क्लाउड्स हैं वो हाइड्रोसल्फाइड अमोनियम क्लाउड्स हैं, और जो वाइट बैंड्स हैं वो अमोनियम क्लाउड्स हैं। अब अगर नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करें तो जुपिटर हैज़ 79 नेचुरल सैटेलाइट्स। हाँ, 79 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं इसके पास। अब हम 79 तो याद नहीं कर सकते, ना किसी को होने वाली है, पर हाँ इसकी सैटेलाइट पे क्वेश्चन बन चुका है, तो हम इम्पॉर्टेंट जो हैं वो देख लेते हैं। तो इनमें से इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है गाइनीमीड। तो गाइनीमीड क्या है? इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ी सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम के में। उसके बाद क्या है? यूरोपा और कैलिस्टो, ये दो और सैटेलाइट है इसकी जुपिटर की। तो आप ये तीन याद रख लीजिए, और टोटल नंबर याद रख लीजिए, 79 नेचुरल सैटेलाइट है, जिसमें से सबसे बड़ी, पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट इसके पास है वो है गाइनीमीड। उसके बाद है यूरोपा और कैलिस्टो। अब यदि सैटर्न की बात करें तो यानी कि शनि, ये पेल गोल्ड दिखता है, ये एक रिंग्ड प्लैनेट है, इसके पास एक रिंग है। सैटर्न हैज़ ओवरटेकन जुपिटर एज द प्लैनेट विद मोस्ट सैटेलाइट। ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें लास्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछा था, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा। सैटर्न हैज़ ओवरटेकन जुपिटर एज द प्लैनेट विद मोस्ट सैटेलाइट। तो आंसर क्या है? सैटर्न। पहले जुपिटर था, अब सैटर्न है। रिंग प्लैनेट हैज़ टोटल 82 नेचुरल सैटेलाइट। जुपिटर के पास 79 थी, अब 82 हो गई हैं। अब 82 सैटेलाइट तो हमसे याद होने से रही, तो हम इसमें भी इम्पोर्टेंट देख लेंगे। सैटर्न की जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है, लार्जेस्ट इन दैम इज़ टाइटन,
और जो ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम में आफ्टर गाइनीमीड। तो सबसे बड़ी सैटेलाइट अगर कोई पूछे तो किसके पास है? जुपिटर के पास। क्या नाम है? गाइनीमीड। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास। सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? टाइटन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि टाइटन सैटेलाइट इज़ पजेस्ड बाय, जो टाइटन जो सैटेलाइट है वो किसके पास है? तो वो किसके पास है? सैटर्न के पास। अब अगर हम देखें यूरेनस और नेपच्यून को, ये दोनों जो हैं वो सिमिलर कलर के होते हैं, क्वाइट सिमिलर इन कलर। तो यूरेनस कैसा होता है? पेल ब्लू। और नेपच्यून भी कैसा होता है? ऑल्सो पेल ब्लू। पर जो नेपच्यून है वो इज़ लिटिल डार्कर देन यूरेनस ड्यू टू लेस इल्यूमिनेशन एज ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है नेपच्यून की यूरेनस से, इसलिए इसका इल्यूमिनेशन थोड़ा कम है, इसलिए ये लिटिल डार्कर है, बट इनके कलर सिमिलर होते हैं। ये दोनों आइस जाइंट्स हैं। अभी हमने आगे पढ़ा था कि यूरेनस और नेपच्यून आइस जाइंट्स हैं। यूरेनस में क्या है? मीथेन क्लाउड है और इसकी 5 मेजर नेचुरल सैटेलाइट है। अभी हमने टाइटन पढ़ा था, सैटर्न की सैटेलाइट ये है टाइटेनिया, मिरिंडा, ओबेरॉन, एरियल, ओम्ब्रियल। और प्लूटो क्या है? प्लूटो हमारा एक प्लैनेट नहीं रहा है, अब हम इसको क्लासिफाइड एज डार्क प्लैनेट। अब नेपच्यून में जो इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश फीचर है, देखिए, एक तो इसकी है 8 नोन सैटेलाइट, 8 हैं। अब हम 8 भी याद करने नहीं वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? ट्राइटॉन और नेरिड, ट्राइटॉन और नेरिड को याद रख लीजिए, ये इसकी इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद जो ट्राइटॉन है इसकी एक डिस्टिंग्विश फीचर है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ट्राइटॉन का क्या डिस्टिंग्विश फीचर है? ट्राइटॉन इज़ द ओनली लार्जर मून इन द सोलर सिस्टम। लार्जर मून का मतलब समझ रहे हैं आप? मून मतलब नेचुरल सैटेलाइट। तो ट्राइटॉन जो है वो अकेली ऐसी नेचुरल सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में जो रिट्रोग्रेड ऑर्बिट करती है। रिट्रोग्रेड ऑर्बिट अब क्या है? रिट्रोग्रेड ऑर्बिट दैट इज इट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लैनेट रोटेशन। तो ये कैसी ट्रेवल करती है? जैसा नेपच्यून घूमता है। नेपच्यून कैसा घूमता होगा? ईस्टवर्ड। जैसे अर्थ घूमती है सारे के सारे वैसे ही घूमते हैं, लेकिन ये कैसा घूमता होगा? रिट्रोग्रेड, यानी कि उसके अपोजिट। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप अभी तक बने रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप क्वेश्चन लगा के देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराएं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस कराएं तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।